दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन समझ नहीं आ रहा कि एंगल वन के अंदर डीमेट अकाउंट कैसे खोले जाते हैं, कितने चार्जेस लगते हैं, ब्रोकरेज कितनी होती है और अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, जिससे आप घर बैठे सिर्फ मोबाइल से एंगल वन डीमेट अकाउंट ओपन कर पाओगे। साथ ही एएमसी चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस और बेसिक प्लान वर्सेस प्रीमियम प्लान के कंप्लीट कंपैरिजन भी समझाऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बीच में मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जो अकाउंट ओपन करने से पहले हर बिगनर को पता होना चाहिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आप एंगल वन में डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आधार लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए और अगर एज मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए। अगर यह सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल है तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन कर लेना है। लिंक ओपन करते ही आपको मोबाइल नंबर इंटर करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ वही मोबाइल नंबर इंटर करना है जिससे आप अपना डीमेट अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो। अगर इंट्रोड्यूसर कोड ऑलरेडी फिल्ड है तो उसे वैसे ही रहने दो। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। OTP वेरीफाई करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपसे आपका फुल नाम मांगा जाएगा। यहाँ अपना नाम बिल्कुल वैसे ही इंटर करना है जैसे पैन कार्ड में लिखा हुआ है। नाम फिल करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। ध्यान रखिए कि पैन और आधार में नाम मैच होना चाहिए। अगर नाम मिसमैच हुआ तो वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। अब ईमेल वेरिफिकेशन का प्रोसेस आएगा। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेगा, कंटिन्यू विथ गूगल, यूज़ अनदर ईमेल। अगर आप जीमेल यूज़ करते हो तो कंटिन्यू विथ गूगल सबसे ईजी ऑप्शन है। बस अपना जीमेल सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। यही ईमेल फ्यूचर में लॉगिन और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए यूज़ होगी। इसी वजह से ईमेल सेलेक्ट करना जो रेगुलरली यूज़ करते हो। दोस्तों, एक छोटा सा डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए। हम किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक रिकमेंडेशन या फाइनेंशियल गारंटी प्रोवाइड नहीं करते। किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और ऑफिशियल प्लेटफॉर्म की टर्म और कंडीशन को ध्यान से पढ़ें। अब पैन वेरिफिकेशन का स्टेप आएगा। यहाँ आपको अपना पैन नंबर इंटर करना है। पैन नंबर फिल करने के बाद प्रोसीड टू डिजी लॉकर पर क्लिक करना है। इसके बाद सिस्टम आपको डिजी लॉकर वेरिफिकेशन पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा। आधार नंबर इंटर करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। आधार लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP इंटर करके सबमिट कर देना है। अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट है तो MPIN इंटर कर सकते हो। अगर MPIN याद नहीं है तो फॉरगेट MPIN ऑप्शन का यूज कर सकते हो। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आधार डॉक्यूमेंट को परमिशन देनी होगी। सिंपली अलाउ बटन पर क्लिक कर देना है। कुछ सेकंड प्रोसेसिंग होगी और आपकी KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है बैंक वेरिफिकेशन का, क्योंकि इसी बैंक अकाउंट में फ्यूचर में फंड ऐड करोगे और विड्रॉवल भी लोगे। यहाँ आपको अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करना होता है। वेरिफिकेशन के लिए ₹1 ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, जो वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद रिफंड कर दिए जाते हैं। आप वेरिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, UPI ऐप्स या मैनुअली बैंक डिटेल। मैं रिकमेंड करूंगा UPI वेरिफिकेशन, क्योंकि यह सबसे फास्ट प्रोसेस होते हैं। UPI सेलेक्ट करो, वेरीफाई विथ UPI पर क्लिक करो, पेमेंट ऐप ओपन होगी, ₹1 पेमेंट कंप्लीट करो। ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होते ही अकाउंट वेरीफाई हो जाएंगे। वैसे दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट, डीमेट अकाउंट गाइड, फाइनेंस ऐप और लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड रेगुलर इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले शेयर की जाती है। अब चलिए आगे प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। बैंक वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको सेल्फी वेरिफिकेशन करना होगा। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। रूम में प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए, मास्क नहीं पहनना होना चाहिए, कैप नहीं पहननी होनी चाहिए, सन ग्लासेस नहीं लगना होना चाहिए। ओपन कैमरा पर क्लिक करो, कैमरा परमिशन अलाउ करो, फेस को स्क्रीन के सेंटर में रखो और सेल्फी कैप्चर कर लो। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद सेल्फी अपलोड हो जाएगी। फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको डिजिटल सिग्नेचर ड्रॉ करनी होगी। डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन पर क्लिक करो, अपना सिग्नेचर फिंगर से ड्रॉ करो, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करो और सबमिट बटन पर क्लिक कर दो। यहाँ ध्यान रखो कि सिग्नेचर क्लियर होना चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट स्क्रीन आएगी। यहाँ एंगल वन आपको बताएगा कि इक्विटी और म्यूचुअल फंड सेगमेंट एक्टिव करने के लिए एडिशनल इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसी या कमोडिटी ट्रेडिंग एक्टिवेट करना चाहते हो
तो इनकम प्रूफ देना होगा। इनकम प्रूफ में आप यूज़ कर सकते हो बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, ITR नॉलेजमेंट फ्रॉम 16, एग्जिस्टिंग डीमैट होल्डिंग स्टेटमेंट। अगर आप FNO एक्टिवेट नहीं करना चाहते तो सिर्फ इक्विटी और म्यूचुअल फंड के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो, यह बिगिनर के लिए काफ़ी होते हैं। अगर आप डेरिवेटिव्स एक्टिवेट करना चाहते हो तो इनकम प्रूफ अपलोड करना होगा। एग्जांपल के लिए अगर आप बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो तो लास्ट 6 मंथ की PDF अपलोड कर सकते हो। फाइल अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना, वेरिफिकेशन होने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाओगे। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है जहां आपको ब्रोकरेज प्लान सेलेक्ट करना होता है। यहां जनरली आपको 2 प्लान देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट, बेसिक प्लान। यह प्लान बिगिनर के लिए काफ़ी पॉपुलर होते हैं। इसमें अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस सिंपल होते हैं और फास्ट ईयर AMC मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस ऑफर के अकॉर्डिंग फ्री भी मिल सकते हैं। ऑफर के बाद AMC चार्जेस एप्लीकेबल हो सकते हैं। सेकेंड, प्रीमियम प्लान। इसमें कुछ एडिशनल फीचर मिल सकते हैं जैसे एडवांस टूल, रिसर्च फीचर या एक्स्ट्रा बेनिफिट, लेकिन इसके लिए एडिशनल सब्सक्रिप्शन चार्ज लग सकते हैं। दोस्तों मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा, किसी प्लान को सेलेक्ट करने से पहले उसका कंप्लीट कंपेरिजन जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ऑफर और चार्जेस टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो और सिर्फ इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो बेसिक प्लान भी काफ़ी होते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेना है। बहुत सारे बिगिनर कंफ्यूज रहते हैं कि ब्रोकरेज चार्जेस क्या होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, जब भी आप स्टॉक मार्केट में कोई शेयर बाय या सेल करते हो तो ब्रोकर आपसे एक सिंपल ट्रांजैक्शन फी लेता है। इसका ब्रोकरेज चार्जेस बोला जाता है। हर सेगमेंट का ब्रोकरेज अलग हो सकता है, जैसे इक्विटी, डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर, ऑप्शन, कमोडिटी, करेंसी। इसलिए ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले ऑफिशियल ब्रोकरेज स्ट्रक्चर जरूर चेक कर लेना चाहिए। AMC का फुल फॉर्म होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। यह एक ईयरली चार्जेस होते हैं जो डीमेट अकाउंट मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं। कुछ ब्रोकर फर्स्ट ईयर फ्री AMC ऑफर करते हैं, कुछ ब्रोकर लाइफ टाइम फ्री AMC भी ऑफर कर सकते हैं और कुछ ब्रोकर एनुअल चार्जेस लेते हैं। इसलिए अकाउंट ओपन करने से पहले लेटेस्ट AMC स्ट्रक्चर ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करना बेस्ट रहता है। अब आपको एनुअल इनकम सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ आपको अपनी अप्रोक्सीमेट ईयरली इनकम चूज करनी है। एग्जाम्पल, लेस देन 1 लाख, 1 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से ऊपर जो भी कैटेगरी आप पर अप्लाई होती है उसे ऑनेस्टली सेलेक्ट करना है। गलत इन्फॉर्मेशन कभी सबमिट नहीं करना चाहिए। डिटेल्स करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछी जाएगी, जैसे स्टूडेंट, सेलराइट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रिटायर्ड, अदर्स। जो भी आपकी कैटेगरी हो उसे सेलेक्ट कर लेना। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हो, अगर बिजनेस करते हो तो बिजनेस ऑप्शन चूज कर सकते हो। यह इन्फॉर्मेशन KYC पर्पस के लिए होती है। अब आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे जेंडर, मैरिटल स्टेटस, फादर्स नेम, ट्रेडिंग प्रीफरेंस। यहाँ सारी डिटेल केयरफुली फिल करनी है। जो इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है वही इंटर करना चाहिए। अब आपको ट्रेडिंग सेगमेंट चूज करना होगा। यहाँ आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, इक्विटी अगर आप शेयर बाय और होल्ड करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन, एडवांस ट्रेडिंग सेगमेंट, करेंसी मार्केट ट्रेडिंग के लिए, कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर और अदर कमोडिटी के लिए। अगर आप बिगनर हो तो इक्विटी और म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना एक सिंपल ऑप्शन हो सकता है। एडवांस सेगमेंट को समझने के बाद ही यूज करना बेटर रहता है। अब आपको नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। नॉमिनी का मतलब होता है कि फ्यूचर में अकाउंट को होल्डर के साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होती है तो अकाउंट रिलेटेड राइट नॉमिनी के ट्रांसफर किए जा सकते हैं। नॉमिनी ऐड करने के लिए नॉमिनी नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, ईमेल एड्रेस फिल करना होता है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हो, ऐड नॉमिनी पर क्लिक करें। नहीं करना चाहते, अवेलेबल ऑप्शन के थ्रू स्किप भी कर सकते हैं। बहुत लोग नॉमिनी सेक्शन स्किप कर देते हैं, लेकिन नॉमिनी ऐड करना फ्यूचर प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। इससे अकाउंट सेटलमेंट प्रोसेस इजीली हो सकता है, इसलिए पॉसिबल हो तो नॉमिनी डिटेल फिल कर दें। अब अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के फाइनल स्टेज पर आते हैं। यहाँ आपको ई साइन करना होगा। प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक करो। अब आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का प्रीव्यू दिखेगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि फॉर्म को ध्यान से पढ़ लो, जो डिटेल आपसे फिल है उन्हें वेरीफाई कर लो। अगर सब कुछ सही है तो प्रोसीड ई साइन पर क्लिक कर दो। अब आपके आधार नंबर इंटर करना होगा। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करनी होगी। सेंड OTP पर क्लिक करना है। आधार लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP इंटर करने के बाद सबमिट कर देना है। यह प्रोसेस डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए होते हैं। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होते ही एप्लीकेशन ऑफिशियली सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपको एक कंफर्मेशन स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ जनरली मैसेज आते हैं कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब ब्रोकर की वेरिफिकेशन टीम आपके डॉक्यूमेंट रिव्यू करेगी। वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट में
कुछ टाइम लग सकता है। एग्जैक्ट टाइमलाइन अलग अलग केस में डिफरेंट हो सकता है। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपको यूज़र आईडी, लॉगिन डिटेल्स, वेलकम ईमेल रिसीव हो सकते हैं। इसके बाद आप ऑफिशियली प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो। आपको ऐप इंस्टॉल कर लेनी है, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है और लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। फर्स्ट लॉगिन के टाइम आपसे सिक्योरिटी पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। जनरली 4 डिजिट या प्लेटफॉर्म सपोर्टेड पिन क्रिएट कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग पिन चूज करें और किसी का शेयर ना करें। लॉगिन के बाद आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्टॉक सर्च कर सकते हो, वॉच लिस्ट बना सकते हो, मार्केट ट्रैक कर सकते हो, म्यूचुअल फंड एक्सप्लोर कर सकते हो, पोर्टफोलियो चेक कर सकते हो। इंटरफेस बिगनर फ्रेंडली होते हैं और धीरे धीरे आप उसे समझ जाओगे। अगर आप किसी कंपनी के शेयर देखना चाहते हो तो सर्च बार यूज कर सकते हो। रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक की कंपनी सर्च करने के बाद आप उसके चार्ट और बेसिक डिटेल देख सकते हो। तो चलिए अब कुछ कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं जो यूजर हमेशा कर देते हैं। फर्स्ट, रिसर्च किए बिना इन्वेस्टमेंट करना। सेकंड, सोशल मीडिया टिप फॉलो करना। थर्ड, रिस्क को इग्नोर करना। फोर्थ, जल्द पोर्टफोलियो एक्सेप्ट करना। फिफ्थ, लर्निंग स्किप करना। इन मिस्टेक को बचोगे तो आपको लर्निंग जर्नी बेटर हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि एंगल 1 के अंदर डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करना है। हमने कवर किया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मोबाइल वेरिफिकेशन, पैन वेरिफिकेशन, डिजी लॉकर KYC, बैंक वेरिफिकेशन, सेल्फी वेरिफिकेशन, सिग्नेचर अपलोड, ब्रोकरेज प्लान्स, AMC चार्जेस, ट्रेडिंग सेगमेंट, नॉमिनी एडिशन, ई साइन प्रोसेस, अकाउंट एक्टिवेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली फाइनेंस और एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट करके जरूर बताना कि आपका डीमेट अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हुआ या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।